परिवार, समाज, नाते रिश्तेदार, शासन प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं, जहाँ देखो रात को देखो, रात को देखो, डाल दो यूट्यूब पर, देखता ना बहुत जोरदार। प्रेम का भाव, कलह, कदाग्रह, लड़ाई, सभी जगह उन्होंने अपना डेरा डाल रखा है। सभी अपनी बात को प्रमुखता देते हैं। दूसरों की बात को कोई सुनना ही नहीं चाहता है, उसको महत्व ही नहीं देता है। कारण है अपना ईगो। इसका साक्षात उदाहरण है 5 अंगुलियों पर बना यह काल्पनिक चित्र। आप देखेंगे कि कैसे 5 अंगुलियां आपस में लड़ती है, झगड़ती है, अपने बड़प्पन के कारण दुख प्राप्त करती है, अपनी सोच से शांति के स्थान पर अशांति को निमंत्रण देती है। सच्चाई यह है कि शांति बाहर नहीं, अपने भीतर ही है। इस सत्यानुभूति पर पहुंचकर पुनः समन्वय की चादर ओढ़ आप जो एक साथ रहते हैं, तो आइए हम देखें 5 अंगुलियों पर बना यह रोचक संवाद। बड़े घराने की बेटियां आराम और सुविधाओं के बीच पड़ी खुशी अपने अहंकार को प्रस्तुत कर रही है। अंगुष्ठ का प्रवेश। करो ना। रामू जी हुजूर। चाय का प्याला लाओ। जी। उधर ना आप लोग। अरे तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा आ रही है। अरे शीघ्रता से सावन जी बट बीच मुंह करो यहाँ बैठ आप वहाँ क्या सुहाना मौसम है। चारों तरफ घोर घटाएं, मंद मंद बरसात की बूंदें, चारों तरफ हरियाली दिल के कण कण में अत्यधिक हर्ष पैदा कर रहा है। और सबसे अच्छी बात तो आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन किसे प्रिय नहीं होगा, चाहे वो स्कूल जाने वाले छात्र हो या व्यापार करने वाले व्यापारी, सभी छुट्टी चाहते हैं। कभी शांति से बैठकर बात करने का समय नहीं मिलता। आज मौका मिला है, आओ मन की बात करें। हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तुम सबके आनंद मंगल है ना? हाँ हाँ आपकी कृपा से हम सबके परम सुख साधा है। तुम सबके आपसी सामंजस्य अच्छा है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है हम सब सगी रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तुम सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ। तुम सबका आधार कौन है? आप है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक प्रश्न और पूछता हूँ। तुम सबका संरक्षण कौन करता है? आप करते एक मिनट, हैं। आप करते यो खत्म हैं। हुआ तो पहले है ना। देखा आपने कितना सुंदर वातावरण है। प्रेम और स्नेह की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम सब कितनी सौभाग्यशाली हो। तुम्हें कितना अच्छा संयोग मिला है, कितना अच्छा कुल, कितना अच्छा खानदान। ऐसा सुंदर योग कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं आपका कहना बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ आपका भ्रम है, भ्रम। कौन सा कुल, कौन सा खानदान, ये
पांचों आंगलियां, हाथ के पांचों आंगलियां आपस में को लड़वा लागी हो। पांचों आंगलियां लाज शर्म नेहत खूंटी पर हो गई लागी हो। पांचों आंगलियां आप रे मुख स्यों अपनी कर लगी सभी बढ़ाई हो। तीन तोड़ी जो पगलो जो कर कर अकड़ाई हो। पांचों आंगलियां। अपनी खाला को शांत करने के लिए कनिष्ठा बीच में ही बोल उठी। आइए देखते हैं कनिष्ठा के तेवर। छोटी हूँ दुबली पतली हूँ पर गौरव की बूटी हो। लाख लाख रुपया की पहनूं मैं ही अंगूठी हो। मैं हूँ कनिष्ठा, एक बेट दो बेट जगह मैं आगे बढ़ मापू हो। मुट्ठी की दे अर सिर पर मैं छाना खापू हो। मैं हूँ कनिष्ठा। देखा, जैसा कि आप सब जान ही गए होंगे, मेरा नाम है कनिष्ठा। क्या कनिष्ठा, समझे? अरे देखकर चौंकिए मत, मैं दिखने में छोटी दुबली पतली हूँ पर मैं हूँ सबसे बड़ी। मैं एक संपन्न परिवार की बेटी हूँ। क्या आप सबने नहीं सुना? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आजकल तो सारे काम पैसे से ही होते हैं, चाहे वो आईपीएस का जॉब हो, छोटे बच्चों का एडमिशन, शिक्षा, चिकित्सा, शासन, प्रशासन, हर क्षेत्र में पैसा ही तो है। सारी दुनिया पैसे के पीछे भागती है। आपको पता है, जितने भी सगे संबंधी है सारे पैसे से ही तो है। पैसे से तो इंसान ईमान सब बिक जाता है। क्या आप सब नहीं जानते पैसे से क्या होता है? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। कनिष्ठा ने सबका ध्यान पैसे पर केंद्रित कर दिया। पैसा भगवान नहीं है, पर सच है भगवान से कम भी नहीं है। कहा भी है, पैसे से इंसान बिकते देखा है, पैसे से इंसान बिकते देखा है, पैसे से ईमान बिकते देखा है। पैसों से भरी इस दुनिया में, पैसों से भरी इस दुनिया में पैसे से भगवान बिकते देखा है। आइए हम देखें इस सच को। आज का मच्छर बहुत है। एक मच्छर साला इंसान को हिंजड़ा बना देता है। अरे साला, आज मच्छर बहुत है। एक मच्छर साला इंसान को हिंजड़ा बना देता है। कौन है मैं? साहब से मिलना है। साहब से नहीं मिल सकते। अरे साहब ने ना अपार्टमेंट लिया हुआ है। क्या बोलता है? अपार्टमेंट नहीं, अपार्टमेंट बोलते हैं। हाँ हाँ, ये वही यार, मिलना जरूरी है। नहीं मिल सकते। अरे जाने दे, कुछ चाय पानी की व्यवस्था नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, मैं ईमानदार हूँ। यार देख ले। नहीं नहीं। अरे ये क्या, इतने से क्या जेब भरन होती है? ये तो मिठाई के पैसे हैं, नमकीन के पैसे क्या तेरा बाप देगा? अरे नाराज क्यों होता है? ये ले और जल्दी साहब से मिलने दे। चलो मैं तुम्हें साहब से पहले उनके बीए से मिलवा देता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं बोल रही हूँ। कहो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठा हूँ। अभी कैसे फोन किया? बस आपकी याद आ गई थी। आज खाना क्या बनाओ? अरे आज तो मलाई दाल माल बनाना। बड़ी की सब्जी बनाओ या सिरा बड़ी? अरे क्या बोलती है, पकड़ा फंसा हुआ है। कुछ मलाई दाल माल बना। ठीक है। कहो, क्या काम है? किसी केस के सिलसिले में साहब से मिलना है। किस केस के संबंध में मिलना है? साहब, मर्डर केस के सिलसिले में मिलना है। मर्डर? हाँ साहब। एक तो मर्डर और यहाँ चले आए। चले जाओ
ऑब्जर्वर से बात कर रहे होते हैं। हेलो। हेलो, जज साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो? कहो क्या काम है? सर हम बोल रहे हैं, हम मंत्री जी का फोन हाँ, आया सर। होगा ना मेरे लिए। हाँ हाँ आया तो 10 था। बजे बाद 10:30 है ना। सर मेरी एक फाइल है, उसे देख लीजिएगा। फाइल किस केस के संबंधित है? सर फाइल मर्डर केस के संबंधित है। मर्डर? एक तो मर्डर करते हो, ऊपर से मंत्री की अप्रोच लगाते हो। तुम्हें तो आजीवन कारावास ही होगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सर सोच लीजिएगा, खुश कर दूंगा, मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा करवा दूंगा, और तो और फूलों की टोकरी में भी बैठा दूंगा। क्या मुझे घूस देते हो? सर सोच लीजिएगा, फिर बाद में फोन करता हूँ। किसकी फाइल है ये? तुम्हें क्या काम है? सर ये इन्हीं की फाइल है। हाँ सर, आज मेरी तारीख है। ये तो मर्डर केस की फाइल है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? साहब बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो सब मर्डर करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें तो आजीवन कारावास ही होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब एक बार फाइल देख तो लीजिए। फाइल को क्या देखना? फाइल लेके चले जाओ। प्लीज साहब एक बार फाइल देख लीजिए। ये क्या पूछ रहे हो? ऐसे get out from here। माई बाप बहन करो, मेरे बच्चों का सवाल है, किसी से नहीं कहूँगा। ये बात हमारे बीच में रहेगी। मैं पे बहन करो साहब। ठीक है बैठो, आओ। तुम्हारा वकील कौन है? साहब जैन सर। उनको कहिएगा गवाहों को
व्यवहार में पावन होता है, मंगल ही सिद्धि प्रदायक होता है। मंगल ही विघ्न को नाश करने वाला होता है। केशर, कुमकुम, अक्षत, दही, नारियल अनेक द्रव्य मंगलकारी माने जाते हैं। वहाँ तो पैसा नहीं, मंगल का ही महत्व होता है। रहने दे, सब मंगल ही मंगल है। आजकल सारे काम तो पैसे से ही होते हैं। पैसे से तो मंदिर में भगवान भी दिख जाते हैं, देख लो। बंधुओं, वर्तमान युग का यथार्थ देखा आपने, पैसे से इंसान और ईमान सब बिक जाते हैं, पर सच कहा है, पैसे से भगवान बिकते देखा है। सब जगह वीआईपी का बोलबाला है। लोक वृत्ति ने तो भगवान को भी बेच डाला। आइए हम सीखते इस सच को दूसरे सीन है। आओ साहब, आओ। कैसे आए? दर्शन करना है। हाँ साहब, आइए। आप बहुत सौभाग्यशाली है, भगवान के दर्शन का लाभ मिलेगा। सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कुछ भेंट चढ़ाओ, भगवान से पहले भक्त को खुश करते जाओ। साहब आइए, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। मुझे भी दर्शन करने हैं। मुझे भी दर्शन करने हैं। चले जाओ, दर्शन बंद हो गए हैं। अरे जाने दो, पैसे मांगे को जाने दो। अरे साहब, गरम क्यों होते हो? लाइन में लग जाओ। अरे जाने दो, जल्दी जाना है। चले जाओ, दर्शन बंद हो गए हैं। अरे जाने दे। कुछ भेंट चढ़ाओ, जल्दी दर्शन हो जाएंगे। पैसे देकर भगवान के दर्शन। अरे दे दो ना, क्यों लड़ रहे हो? अरे चुप, क्या बोलती है? मैं अनुमति हूँ, आचार्य श्री महाश्रमण जी का शिष्य हूँ। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं अतिथि को प्रोत्साहन नहीं देता। इन पैसे वालों ने सारा धागा बिगाड़ के रखा है। चलो नहीं करना दर्शन, चले जाओ। पंडित जी हरिओम। आओ जजमान आओ। पंडित जी पूजा करवानी है, दान दक्षिणा तो चढ़ाओ। कौन सी पूजा करवानी है? काल सर्पियों पूजा, मांगलिक पूजा, राहु पूजा, शनि पूजा। पंडित जी फिर माते चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका नाम क्या है? भगवती लाल जी। अरे ये क्या, आपकी राशि धनु है और आपके शनि की 7.5 चल रही है और आपने थोड़ा सा देरी से करवाया है। आप शनि पूजा करवा लो, पूरे 5,000 रुपए लगेंगे। गणपति बाप्पा मोरिया, धंधा नहीं मोरिया, माल नहीं जारिया, पैसा को निहारिया। हे बाप्पा मोरिया, भगत थारा रोरिया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय। राधिका और क्या कहती है? देख लिया ना आप सबने? अरे तुझे नहीं पता, मेरे में और भी बहुत सारे गुण हैं। जैसे कि सुहाग का चंद्र सिंदूर मांग में मैं ही तो भरती हूँ। आंखों को बड़कैनी बनाने के लिए काजल भी मैं ही लगाती हूँ। अच्छी बात है। मंदिर में देव मूर्तियों पर केशर, कुमकुम इत्यादि भी मैं ही तो छिड़कती हूँ। बड़ी खातों में घर के मुख्य दरवाजों पर स्वास्तिक आदि का चिन्ह भी मैं ही तो करती हूँ। सारे मंगलकारी कार्यों में मैं ही आगे रहती हूँ। बताओ मैं छोटी कैसे हुई? जाओ, आज से मैं भी किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। और वह दूसरे कोने में जाकर बैठ जाती है। देखा आपने, अनामिका भी अपने नखरे दिखाते हुए एक कोने में जाकर बैठ गई। लेकिन आपका गोला अब शोला बन चुका है। अब अपने नखरे दिखाते हुए प्रस्तुत
मेरी तुलना करने वाली नहीं कोई जोड़ी हो। हाँ मैं मध्यमा, मध्य भाग में मुख्य स्थान में मेरा पक्का डेरा हो। मैं मंगल महामंत्र में जो है सगुरु बसेरा हो। हाँ मैं मध्यमा। सुना आप सबने, मेरा नाम है मध्यमा। आप सब जानते ही हैं, मुझे ज़्यादा परिचय देने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि विधाता ने ही मुझे लंबी मोटी चौड़ी बनाया है। मैं तो दूर से ही सबको दिखाई देती हूँ। तुम सबको तो ऊंची हील, चप्पल, जूतियाँ पहनने की अपेक्षा है, पर मुझे उसकी अपेक्षा नहीं है। क्या तुम सब मेरी इम्पोर्टेंस भूल गई? मेरा स्थान मध्य में आता है, और मध्य में कौन होता है? चीफ गेस्ट। हाँ बिल्कुल ठीक, मुख्य अतिथि। लोक दृष्टि के साथ आध्यात्म क्षेत्र में भी मुख्य को मध्य में स्थान दिया गया है। तराजू के मध्य में कांटा होता है, आप सबने देखा है ना? कांटा बराबर होता है तो दोनों पलड़े भी बराबर होते हैं। उसी तरह देव गुरु धर्म 3 तत्व होते हैं। इन 3 तत्वों में गुरु मुख्य होता है। गुरु शासन नियंता होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, नमस्कार महामंत्र में भी गुरु का स्थान मध्य में बतलाया गया है। नमस्कार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, अब जल से मिले किनारा। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च संविलिसिं परमं भवै मंगलम्। सुना आप सबने? नमस्कार महामंत्र में भी धर्माचार्य का स्थान मध्य में है। अब आप जान ही गए होंगे कि सबसे बड़ी कौन है? रहने दे, बड़ा गुरु गुरु कर रही है। तुझे नहीं पता गुरु कैसे होते हैं? लोगों को ठगना उनका काम हो गया है। हाँ ठीक बोला। एक एक पाखंडी साधुओं के पास करोड़ों की संपत्ति, गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य देखने लायक है। ऐसे ढोंगी पाखंडी गुरु जनता को ठगते, ऐसे गुरु किस काम के? अरे मैं तो अपने गुरु की महिमा बता रही हूँ, जो निष्काम भाव से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। अब आप ही निर्णय करें कि सबसे बड़ी कौन है। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक मैं भी किसी कार्य को हाथ नहीं लगाऊंगी। और वह भी अपने लटके झटके दिखाकर तीसरे कोने में बैठ जाती है। तर्जनी क्यों पीछे रहेगी? उसके मन में भी ऊहापोह हो रहा है। अपना तर्क देने के लिए वह भी तेजी से उठ खड़ी होती है। वाह क्या बात है, तुम तो कहती हो मैं अपनी प्रशंसा नहीं करती, और क्या छोड़ा। कहावत है, बड़ों बड़ाई ना करे, बड़ों न बोले बोल। हीरो मुख से कब कहे लाख हमारा मोल। बड़ा व्यक्ति अपने मुख से प्रशंसा नहीं करता, हीरा अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता, उसकी पहचान तो जौहरी करता है। पर तुम सब तो अपने बड़प्पन के गीत गाए जा रही हो। तुम सब ने तो मुझे इग्नोर ही कर दिया। क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है तर्जनी। क्या तर्जनी? समझे? शिक्षा व उपदेश नाना दे फटकार लगाओ। पढ़ी लिखी जनता पर भी मैं रोब जमाऊं। हाँ मैं तर्जनी, मुझे
जनता को मैं मंत्र मुक्त कर लेती हूँ। रहने दे बोलने के सिवा तेरे पास कुछ है तो नहीं, कर तो तू कुछ सकती है नहीं। लो देख लो मैं कैसे रातों रात पासा पलटती हूँ। आइए देखते हैं। बंधुओं, तर्जनी ने तो चुनाव का माहौल बना दिया। किस तरह से रातों रात पासा पलटता है, आइए। चुनाव का माहौल गर्मजोशी पर है। हर और अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार वोट जुटाने में गेंद के प्रकारें लगे हैं। चुनाव से पूर्व रात्रि में एक उम्मीदवार चुन्नीलाल अपने कार्यकर्ताओं में कार्यकर्ताओं की भीड़ में है। तभी एक व्यक्ति का प्रवेश होता है, नाम घनश्याम दास। आओ घनश्याम दास जी, स्वागत है। बैठो, जरा पास में बैठो। अरे कौन है वहाँ? जरा घनश्याम दास जी के लिए चाय कॉफी ड्राई फ्रूट्स लाना। घनश्याम दास जी बताइए कैसे आना हुआ? मुझे चुन्नीलाल जी से कुछ पर्सनल बात करनी है। अरे ऐसी कौन सी बात है, हमें भी तो बताओ जो आपको पर्सनल में करनी है। वो जी साहब, घनश्याम जी को अंदर भेज दो। जी। राम राम सा चुन्नीलाल जी, राम राम सा। राम राम सा, आइए। ये तबीयत पानी कैसे है? तबीयत पानी तो ठीक है, अपनी सुनाइए। हम भी ठीक है। लो आ गया जनाब, और हम आ पहुंचे आपके दरबार। सेवक है तैयार। तो अब की बार क्या सेवा करेंगे घनश्याम जी? देखिए सरकार, 230 बराती है इस बार। अब आप कितना बोझ उठा पाते हैं? हम तो पूरा करने को है तैयार। तो क्या लोगे? मेवा? हम क्या बताएं, आप खुद ही समझदार हैं। और महंगाई पिछली बार से कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है 230 पक्का ना, भूलोगे तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कालू, घनश्याम जी को 230 लाल नोट और 20 उनके अलग दे दो। अरे यार, अब कहाँ धमाका देना है? यार देखता जा, ये तो अपना सीजन है। जितनी खेती करो अपनी है। और धरती गंगा में हाथ धोने का मौका है यार, इसे खोना नहीं चाहिए। वाह यार, तुझे मानना पड़ेगा। वैसे भी ये सब माल देखकर मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया है ना? चल आगे चलते हैं। कुछ घंटों के बाद घनश्याम जी दूसरे उम्मीदवार मुन्नीलाल जी के पास पहुंचते हैं। मुन्नीलाल अपने साथियों के साथ विराजमान है। गुफ्तगू चल रही है। घनश्याम जी वहां पहुंचते हैं और मुन्नीलाल जी को एकांत में ले जाकर उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। अब की बार होगा चमत्कार और होगी मुन्नीलाल जी की जय जयकार। आओ घनश्याम दास जी। अरे कौन है? जरा घनश्याम दास जी के लिए चाय नाश्ता लाना। कहो घनश्याम दास जी, अब की बार तो हमारे लिए ही काम करोगे ना? सही सुना है, पूरी 230 बराती है अब की बार। आप ध्यान तो दीजिए सेवक पर एक बार। तुम फिक्र मत करो घनश्याम, तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा, बस काम पूरा होना चाहिए। फिकर नॉट सरकार, काम पूरा ही होगा। घनश्याम जी वहां से निकलकर मोहल्ले में आते हैं। सभी 230 मतदाताओं को वोट देने के लिए कहते हैं। प्रत्येक मतदाता को 500 का नोट देते हैं। आधे लोग को चुन्नीलाल को और आधे लोग को मुन्नीलाल को वोट देने के लिए कहते हैं। यार एक बात समझ में नहीं आई, तुमने दोनों से वोट लिया, दोनों को वादा किया, फिर आधे लोगों को इधर वोट देने और आधे लोगों को इधर वोट देने के लिए क्यों कहा? यार मैंने दोनों की सेवा की है, दोनों से मेवा भी लिया है, तो अब उनका जितना
पर यार अब हारने वाले को क्या जवाब दोगे? जवाब क्या देना है? कह देंगे सरकार हमने तो पूरी मेहनत की, पर आपके सामने वाले ने पैसों की नदियां बहा दी रातों रात, तो उसमें हम क्या करें? वाह यार, मानना पड़ेगा। वैसे भी दोनों ने कहा ईमानदारी से रुपया कमाया था। टाकों की तरह टाका डालने में कोई गुनाही थोड़ी ना है। सही बात है। पर वो आपने देखा किस प्रकार चुनाव के समय पैसों की बरसात। देखा आप सबने, मेरे एक इशारे पर तो रातों रात पैसा पलट जाता है। सिर्फ मेरे एक इशारे की देर है, समझे? और तो और किसी की सहायता करने में भी मैं आगे रहती हूँ। भूले भटके राही को भी मंजिल तक मैं ही तो पहुँचाती हूँ। दूर वस्तु को भी इशारे से मैं ही तो दिखाती हूँ। हर काम मेरे इशारे से हो जाता है। गलत कार्य करने पर भी उंगली निर्देश में मैं ही तो आगे रहती हूँ। सब टीवी मुझसे ऊपर आ डरते गई। हैं, मेरे पैर LED पकड़ते हैं। आ गई। देखा मेरा कितना दबदबा है। मैं तुम सब में बड़ी हूँ, तुम सबको मेरा समर्थन करना चाहिए, अन्यथा मैं भी कोई कार्य नहीं करूँगी। वह भी नाराज होती हुई चौथे कोने में बैठ गई। सबने अपनी बात प्रस्तुत कर दी। छोटी सी चिंगारी ने अब दावानल का रूप ले लिया है। आवेशित कौवे को भवन में जाकर चारों कोने में बैठ गई। पर क्या मुखिया यह सब सुन सकता है? तो आइए देखते हैं मुखिया के तेवर। अरे धिक्कार है धिक्कार, कैसे जमाना आ गया है। महिलाएं अपने आप को सब कुछ मान बैठी है। देश की सर्वोच्च स्थान पर क्या पहुंच गई। सभी अपने आप को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मानने लग गई है। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल ने तो इनका सारा जीवन ही बदल दिया है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हमने ऐसा क्या कर दिया? मैं हूँ मर्द मर्द मीरा हूँ, हूँ चिमटी लेखन रुपए बरख में मेरी सबूती हो। हाँ मैं अंगूस बिना निशानी मेरी न हुए पक्का चिट्ठा पट्ठा हो। आज्ञा पत्राधिक को कर दूं हट्टा कट्टा हो। हाँ मैं अंगूस। अरे तुमको पता नहीं तुम्हारा संरक्षण कौन करता है? पुरुषों के बिना महिलाओं का संरक्षण कौन करे? घर की मुखिया बिना सभी भयभीत बने रहते हैं। हर कदम पर सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा के लिए मैं तैयार रहता हूँ। मेरा नाम है अंघोष। तुम चारों महिलाएं हो और मैं मर्द हूँ, शक्तिशाली हूँ। मेरे कारण तुम सब निश्चिंत हो, इसलिए तुम्हें मेरी सुननी चाहिए। चाहे आज्ञापत्री हो या दीक्षार्थी की बात हो, और तो और दीक्षार्थी के आज्ञा पत्र पर भी मेरा अधिकार होता है। सारी संपत्ति जमीन जायदाद मेरे नाम से है। मेरा महत्व तुम सबसे ज्यादा है, इसलिए तुम सभी को मेरी सुननी चाहिए। अगर तुम मेरी सुनोगी तो ही तुम्हारा भविष्य सुंदर होगा। नहीं नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। हाँ तो मैं भी कोई गरीब बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं क्यों सहयोग करूँ? जाओ, मैं भी तुम्हें कोई मदद नहीं करूँगा। आज से मैं भी कोई काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। और वह सबके मध्य में जाकर बैठ जाता है। मुझे मुझे बड़े तले पापन चांगुल
अन्न के बिना सब ढीले पड़ गए हैं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। शरीर शक्तिहीन हो गया है। किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को उल्टी हो रही है, किसी को सिर दर्द कर रहा है। अहम की टकराहट से सब कुछ हो रहा है। कौन किसका सहयोग करे? सब एक दूसरे को निहार रहे हैं। हे मारा राम जी, कौन मार्गदर्शन करे? शरीर की शीतल खराब हो रही है, कौन उपाय बताए? पेट के पास चले जाओ, वही समाधान देगा। चलो पेट के पास चलते हैं। क्या बात है, तुम सब इतने सुस्त कैसे हो? तुम्हारा चेहरा इतना उदास कैसे दिख रहा है? और तुम्हारा शरीर इतना शिथिल कैसे हो गया? उदास तो हम हैं, लेकिन आप इतने कमजोर कैसे दिखाई दे रहे हो? वो तो है, लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो? शक्ति के अभाव में ऐसी स्थिति होती है। आपसे हमें भरपूर शक्ति मिलती थी, पर आपने हमें संभाला भी नहीं। इसी कारण से हमारी ऐसी दशा हो गई है। मैं कैसे संभाल करूं? जब तुम ही मेरी संभाल नहीं कर रहे तो मैं तुम्हारी संभाल क्यों करूं? क्या तुम विनिमय के सूत्र को भूल गए? जब तुम कुछ देना सीखोगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। लेकिन अफसोस, तुम सब अपने आप को बड़ा मानने लगे हो। तुम सिर्फ लेना चाहते हो और कुछ देना नहीं चाहते। जब तुम मुझे कुछ खाने को नहीं दोगे तो मैं तुम्हें शक्ति कहाँ से दूंगा? जब पावर हाउस में बिजली ही नहीं होगी तो बिजली कहाँ से आएगी? तुम मुझे कुछ खाने को दो, फिर देखो मेरी करामात। पर समस्या यह है कि खाना कौन खिलाए, छोटी बात का कौन बने? इन सब को तो अपने बड़प्पन में ले डूबा है। मैं अकेली जाती हुई भी कुछ नहीं कर सकती। वो तो आप जानते ही हैं, 2 मील 52 मील, 2 मिलने से ही ताकत आती है। औरों पर नहीं, तुम प्लीज पेट भाई मुझ पर तो दया करो। क्यों? तुम कोई स्पेशल हो? मेरे लिए तो सब समान है। अभी भी क्या बिगड़ा है? तुम सब क्षमा याचना करो, सब ठीक हो जाएगा। पर पेट भाई, यहाँ झुकने की पहल कौन करे? यहाँ तो कोई झुकने को भी तैयार नहीं। मत झुको, अहम कहता है टूट जाना पर झुकना नहीं। तुम भी मत झुको, भूखे बैठे रहो और इस अहम में अपने प्राण गवा दो। क्या तुमने अहम का परिणाम नहीं देखा? चलो मैं दिखाता हूँ। बंधुओं, पेट ने जीवन की यथार्थता पर जोर दिया। आइए हम देखते हैं अहंकार किस प्रकार व्यक्ति को नीचे देखने को मजबूर करता है। तुम लोगों ने अहम के कारण क्या होता है? यदि तुम सब भी ऐसे ही करते रहे तो सोच लो तुम्हारा वर्षन क्या होगा। क्या तुम सब मरना चाहते हो? मरना? नहीं नहीं, मौत को सपने में भी दिख जाए तो डर लगता है। तो फिर शीघ्रता से मेरी बात पर चिंतन करो और अहम को छोड़ दो। चलो पहल मैं ही करती हूँ। प्रारंभ में मैंने अपने अहम को जागरूक किया था, परिणाम स्वरूप यहाँ तक पहुँच गई। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी। आइए हम सब मिलकर काम करने का संकल्प स्वीकार करें। दिखाने आ गई सबकी कियो समन्वय घर में हो। मिल मिल रोटी खाई ताक आ गई कर में हो। पांचों आंगलियां खींचा ताड़ी झगड़े में है, दोनों का घाटा हो। देखो रे चारों छोड़ो, पकड़ो घाटो हो। आपने देखा, सबने क्षमा याचना की, एक दूसरे को क्षमा दे रहे हैं। अब सब मिलकर भूख को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं रोटी सेक रही हूँ। मैं पानी भर देता हूँ। मैं सफाई
तो सारी व्यवस्थाएं हैं। पर पानी निकाले कौन? क्यों? तुम सब तो स्वस्थ दिखते हो, पानी निकाल सकते हो। भाई वह बात नहीं है, हम अमीर बाप के बेटे हैं। ये अमीर ज्यादा है, वो नवाब ज्यादा है, मैं शहजादा हूँ। ये काम छोटे आदमियों का होता है। तुम निकालो तो हमें भी पिला देना। अरे ये क्या किया? क्या किया? प्यास लगी थी, पानी पी लिया। अरे तो गिराया क्यों? हमें भी पिला देते। तुम्हारा नाम क्या है? अमीरजादा। तुम्हारा? शहजादा। तुम्हारा? नवाबजादा। तुम्हारा नाम अमीरजादा, तुम्हारा नाम नवाबजादा, तुम्हारा नाम शहजादा, तो मेरा नाम भी हरामजादा है। अरे बच्चों, एहसान का परिणाम तो आपने देख ही लिया। इससे क्या क्या हो प्रस्तुत है पात्र परिचय। रामू का रोल किया है खुशी चोड़िया ने। जी हुजूर। अंकुश का रोल किया है वनिता हिरन ने। हाँ, तो मैं भी कोई गरीब बाप का बेटा नहीं हूँ। मैं क्यों सहयोग करूँ? मेरा नाम है अंकुश। कनिष्ठा का रोल किया है रुचि दासना ने। लाख रुपया की पहलू मैं ही तो अंगूठी हूँ, मैं हूँ कनिष्ठा। तर्जनी का रोल किया है युक्ति बोहरा ने। भूले भटके राही को सीधी राह बताऊं, मैं हूँ तर्जनी। मध्यमा का रोल किया है पायल गंगा ने। मध्य में कौन होता है? चीफ गेस्ट। मैं हूँ मध्यमा। गार्ड का रोल किया है निकिता बाबेल ने। मैं हूँ गार्ड। नहीं, मैं ईमानदार हूँ। मुवक्किल का रोल किया है प्रियांशी मोगरा ने। माई बाप मेरे पे मेहर करो। प्रिय का रोल किया है खुशी चोटिया ने। चले जाओ यहाँ से। जज का रोल किया है सानिया नेनावती ने। ये क्या घूस देते हो? ऐसे ही गेट आउट फ्रॉम हियर। ऑब्जर्वर का रोल किया है परिधि गोखरू ने। सोच लो, सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा करवा दूंगा। पत्नी का रोल किया है पायल गंगा ने। बड़ी की सबसे बनाओ या सिरा बड़ी? सुरक्षा कर्मी का रोल किया है खुशी चोड़िया ने। चले जाओ यहाँ से, कुछ भेंट चढ़ाओ। भगवान से पहले भक्त को खुश करके जाओ। पुजारी का रोल किया है निकिता बाबेल ने। आओ जजमान, आओ, दान दक्षिणा दे चढ़ाओ। घनश्याम दास का रोल किया है अक्षय बोलिया ने। राम राम सा जमीलाल जी, राम राम सा। आधे आधे सबको वोट दीजिएगा। चुन्नीलाल का रोल किया है मनीषा हिरन ने। तो क्या लोगे? मेवा या मुंडीलाल का रोल किया है प्रियांशी मोगरा ने। आओ घनश्याम दास जी। दोस्त का रोल किया है सानिया नेनावती ने। अरे यार, ये तो पहले बोलना चाहिए था। अनामिका का रोल किया है नेहा
किसी भी अप्रिय शब्द या अनुचित दृश्य दिखाया गया हो, यदि किसी को हमारे शब्दों से ठेस पहुंची हो, तो हम सभी कन्या मंडल की बनी में आप सभी से हाथ जोड़कर बारंबार क्षमा याचना करते हैं। हाँ आ जाओ। यूट्यूब पर आएगा, अरे यूट्यूब पर आएगा डेली। और आपको हंसाया। हंसते से कहा जाता है जो हंसता है उसका जीवन भी हंसने लग जाता है। जो चलता है वह भी हंसता हुआ चलता है, देखता है तो भी हंसता हुआ। और कहा जाता है रो भी रहा है तो भी मन में मुस्कुन रहती है। आंसू के बूंद आंखों से बूंद गिरते हैं, वे दो बूंद अलग अलग प्रकार के हैं। आकाश को ढलका तो आंसू भीगा मन से भराना, पानी पानी एक दिशा भेद घड़ा भावाना। भावों का भेद बहुत है, एक दुख के आंसू आते हैं, एक दुख के आंसू आते हैं। आंसू में बहुत बड़ा अंदर है। तो ये शरीर है, जवानी के दिन चार है, चार दिन जवानी के है। पीछे आने वाला है वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था आती है, जाती नहीं है, और जवानी है भागी जाती है। बचपन खेल कूद में, इस आराम में, गाँव में नाचने में, और जमाने में काम काज में टूट जाती है। ये वृद्ध अवस्था आती है, तब कहते हैं भाई अब टांगियां थक गया, टांगियां थक जाती है, फिर सोचते हैं कैसे चलेंगे। तब कहा जाता है वृद्ध अवस्था आती है। आंसू आयो बुढ़ा को, आंसू आयो बुढ़ा को दुनिया का मचारसी तीव्र को है। तो वृद्ध अवस्था का हाल तो ये है। और एक अर्धरात्रि की विशाखा बुंदेलखंड की घटना याद आ जाती। झांसी की रानी बड़ी ताकत थी और अपने पुत्र को कंधे नीचे बांध करके तलवार लेकर के युद्ध में जा रही। वह घटना याद आ जाती है। मुंडेली हर मुखेली कहानी खूब लड़ी मर्दानी बात को चाची वाली रानी। आप लोगों का कोर्स दिखाने के लिए झांसी की रानी की याद आ जाती है। तो चित्तौड़ का वह पद्मनी रानी का वह भी याद आ जाता है। तो कहा जाता है कोर्स दिखाने के लिए बालिकाओं का कोर्स चाहिए और अपने आप में स्थिरता का बोध करे। ये जीवन भाग रहा है, वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्षण क्षण बीत रहा, वापस नहीं आएगा। आप इसमें रात कमाना है तो अपनी आंखों में देखे, तो तरफ दृष्टि डाले, उसमें सोचे, चिंतन करे। तो अर्ध निशा की रात्रि की घटना याद आ जाती है। अभी तो 9 बजे 7 कवि की कल्पना है। दिनकर जी महाराज, बुद्धदेव स्वामी के मामा जी महाराज, आचार्य तुलसी के 50%
पार्टी वाली 50 साल तक निरंतर गुरुदेव के साथ में रहे। फिर अवस्था आ गई, फिर मधुकर स्वामी ने पार्टी दे दी और उनके बाद में मधुकर जी के डर रहने लग गया तो माँ समन की पार्टी वाली लग गई। वर्तमान में आगे माँ समन की है, हम उनके शासन काल में जी रहे तो शासन श्री गुरुदेव तुलसी ने उनको शासन श्री का पद दिया और बुद्ध स्वामी को शासन गौरव का पद दिया विदासन के अंदर। और विदासन का कागजात यूं कहा जाता है, विदासन में उनकी दीक्षा हुई माता जी बुद्ध स्वामी के माता जी बड़ामा जी और मामा जी निर्भर जी। तो वह घटना याद आ जाती है उस समय उस काल के अंदर अर्धरात्रि की हिंसा के अंदर एक भय हो रही आधी रात राजा उनके राजा पहरा लगा रहा। आपका ये नाटक बाकी है, मैं जल्दी पूरी कर देता हूँ मेरी बात को। अर्धनिशा की रात्रि आधी रात का समय था, पहरा लगा रहे थे राजा और राजा का पहरा को देख करके सोच रहे हैं इन अर्धनिशा की बेला में तू कर रही है तू भोली, इन अर्धनिशा की बेला में तू कर रही है तू भोली, के मार टूट के खाली हटिया पर भी भोली, के मार टूट के खाली हटिया पर भी है भोली। भैया ने भोली बनिए क्या अभी रात में हो रही है तू अब आगे रोने का क्या कारण है? अथवा फूटी है या शास्त्र सारी शास्त्र फूटी है या वर्णन के भाई इसलिए तुझे कहा है अथवा देवर देव या तुम्हारे देवर देव कहा है। तो उसने कहा चाल 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 इस रास्ते से चल चलनी चल क्यों कि भाई समय हो गया है लेकिन को ठिकाना बिना मतलब कोई ठिकाना था भाईगा चाल को रख चाल। तो उसने कहा जल्दी से चाल करो। उसने कहा मैं कहाँ जाऊंगा, ये तो पहरा लगा रहा हूँ, बुंदेलखंड का राजा हूँ मैं राजा। राजा का काम सुनते उसने कहा मैं जो दुखियारी हूँ मेरा तो कौन दूर करेगा। उसने कहा मेरे तो बेटा नहीं बेटा चाहिए। बेटे का नाम सुन के राजा चमका गया और कहा तेरा बेटा मैं हूँ, बोली चाहिए सब मैं लूंगा परवाह मत कर। तो कहा जाता है राजा और राजा सबको स्तुति करता है। वर्तमान में हमारे राजा आकर माँ समझती है हम सबको स्तुति कर रहे उन्हें भाव से वो तो ऐसा नहीं रस्ते नव इतिहास निराला ऊर्जा मुंशी नेमानंदन सदियों सदियों अमृत बाटे चरण कमल में हार्दिक वंदन चरण कमल में हार्दिक वंदन। यत्र विराजित त्रय मुनि वृंद के चरणों में श्रद्धा भरा वंदन। उपस्थित धर्म सभा सादर जय जिनेंद्र। संस्कारों और संस्कारों की सुंदरता के महत्व की पहली कड़ी घर से ही शुरू होती है। बचपन का हर बच्चा सफेद वस्त्र की तरह पवित्र होता है, उस पर कैसी भी आकृति उकेरी जा सकती है, संस्कारों के रंग उसमें भरे जा सकते हैं, जिससे बच्चों को उज्जवल भविष्य की सौगात प्राप्त हो सकती है। संस्कारों की सुंदरता हमारे जीवन को प्रफुल्लित कर देती है। तो आइए जानते हैं कैसे माताओं द्वारा किए हुए संस्कारों से बच्चों का निर्माण होता है। प्रिया, जया, गरिमा व महिमा चारों बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन उनके बीच
और मेरा बेटा दर्शन तो इंजीनियरिंग कर रहा है। मैं तो उसे आउट ऑफ ही भेजूंगी। भला इंडिया में भी कोई लाइफ है? मेरा मेरा हाँ बोलो। और बड़ा होके हॉस्पिटल खोल सके। मेरा बेटा मेडिकल फील्ड में मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ ताकि बड़ा होके हॉस्पिटल खोल सके। अब जया तू तेरा बेटा क्या कर रहा है? तू तो पूरे दिन तेरा ध्यान करती रहती है। क्या बेटे को दीक्षा देने की बात है? अरे नहीं रे, ऐसा कहाँ मेरा बालक सौभाग्य है। वह अभी बीबीए की तैयारी कर रहा है, साथ ही उसने जैन विद्या के और ज्ञानशाला के एग्जाम दिए हैं। अभी लेटेस्ट में उसने प्रतिक्रमण और 25 गोल कंटेस्ट किया है। जैन विद्या पता नहीं बच्चे को महाराज ही बना देगी। चारों ही सखियां चलो बाहर मिलते हैं। होता है जिससे उनका काफी समय व्यतीत हो जाता है। उसके बाद सभी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर आने पर देखिए आगे का दृश्य। शिवांश, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा तू पढ़ते पढ़ते थक गया होगा। तेरे दूध और जूस कुछ लाऊं क्या? अच्छा बेटा ठीक है, जब तेरा मन करे तब मुझे बता देना, मैं सोने जा रही हूँ। ओके ओके ठीक है। दर्शन, ओ बेटा दर्शन। हाँ मम्मा बोलो, कैसे हो? क्या कर रहे हो बेटा? मैं अपना फाइल प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद मोनेस्ट्री के दर्शन करने जाऊंगा दादी के साथ। कितनी बार बोला तुम्हें दादी 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 के तो धर्म ध्यान के अलावा कुछ काम है नहीं। लेकिन तुम्हें तो पढ़ना लिखना है ना, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना है, अपना कैरियर नहीं बनाना है तुम्हें। और आपको क्या, पूरे दिन चिल्लाना, बस मेरे को डांटना, एक ही काम बचा आपके पास तो। देखो इनको कुछ कहना ही मुश्किल हो गया है, कुछ बोल ही नहीं सकते आजकल के बच्चों को। क्या कर रहे हो? माँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहा हूँ। नहीं, कितनी बार मना किया, घूमोगे फिरोगे, पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे। क्या दोस्तों के साथ घूमना दिन भर? माँ मैं आगे पढ़ाई कर लूंगा, बोला ना आपको मैं आगे पढ़ाई कर लूंगा। मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने। बच्चे हैं कि सुनते ही नहीं है माँ की बात। संयम, ओ संयम। हाँ माँ। बेटा क्या कर रहे हो? माँ मैं जैन विद्या की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, पढ़ाई करने के बाद मुनि प्रवर के दर्शन करके आ जाना। ठीक है माँ। समय अपनी गति से चलता रहता है, उसको कोई नहीं बांध सकता। इसी समय के काल चक्र के साथ सभी सखियों के बेटे बड़े हो जाते हैं, सबको अपने पेट में सफलता मिलती है। देखिए उसकी बहुत याद भी आ रही है। चलो फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो। हेलो बेटा शिवांश। हाँ हाँ बेटा कैसा है? मैं अच्छा हूँ माँ। बेटा तेरे जाने के बाद तो मेरा घर ही सुना हो गया, तेरी बहुत याद आती है। बेटा तेरे जाने के बाद तो घर ही सुना हो गया है, तेरी बहुत याद आती है। माँ मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मेरे ऑडिट का काम चल रहा है। बेटा मेरे को भूलिया के दर्शन करने भी जाना है, तू आ जाना। उसमें क्या होगा, पापा के साथ चले जाओ। क्या नहीं सोचा था मेरे बेटे के लिए, क्या इस दिन के लिए? हेलो 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 बेटा दर्शन। हाँ बोलो माँ। हाँ बोलो। हाँ कैसे हो बेटा? बस मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा। मारिया और बच्चे कैसे हैं? बच्चे और मारिया भी अच्छे हैं, लेकिन आप ये बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों करती हो मेरे को? अरे मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि तुम लोग कुछ दिन मेरे पास आकर रह जाते
जा रहे हैं और आपको पता नारियापुरा में क्लाइमेट भी सेट नहीं होता, अब कैसे आएगा? देखो, राजस्थान में पले बड़े और इनको राजस्थान का क्लाइमेट सूट नहीं होता। क्या करें, ये बच्चे हम लोग के पास आकर रहना ही नहीं चाहते, हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते। क्या करें अब? हेलो हेलो बेटा, हेलो, कैसा है बेटा? ठीक हूँ माँ। मैं तेरे से बात कर सकती हूँ क्या? मेरी आंखें तरस रही है बेटा। नहीं माँ, अभी मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ, अभी आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। बच्चे को माँ से बात करने का भी समय नहीं है। माँ ने क्या क्या नहीं किया। बच्चों द्वारा भावनाओं को सम्मान नहीं मिलने के कारण सभी माताएं उदास रहने लगी। बच्चों से मोह के कारण उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो सभी ने सखियों की मिलने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन उनकी फ्रेंड जया से तो उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो आइए देखते हैं किस प्रकार होता है जया से मिलन। हाय फ्रेंड्स, अरे जया तू? अरे तुम सब कैसे हो? अरे जया, तेरी तो लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई है, तू तो पहचान में नहीं आ रही है और तेरे चेहरे की रौनक ही बता रही है कि तू अपनी लाइफ में कितनी खुश है। सब गुरुदेव की कृपा है। अब आज की ही बात देखो ना यार, बच्चे मान ही नहीं रहे हैं, बहुत जिद कर रहे हैं। मैंने इनको मना किया कि नहीं तुम दोनों घूम फिर के आ जाओ, पर जिद करने लगे, नहीं मम्मा आप भी साथ चलो। हम सभी आए हैं, मुनि प्रवर के दर्शन किए हैं, प्रवचन सुना है और यहाँ पर घूम फिर कर वापिस घर चले जाएंगे। हाँ जया, तू कितनी लकी है। अरे वैसे भैया तुम्हारा बेटा कर क्या रहा है? यह हमारे साथ ही रहता है, हमारे ही फैमिली बिजनेस को इसने आगे बढ़ाया है और हाँ अभी तीरापुर युवक परिषद का अध्यक्ष भी है। बहुत ही संस्कारी, शालीन और धार्मिक प्रवृत्ति की है। दोनों ही बच्चे हमारा बहुत ही ध्यान रखते हैं। वाह यार, एक अपने बेटे हैं, अपना ध्यान ही नहीं रखते। काश जया तेरे जैसी हमने भी हमारे बच्चों को संस्कार दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। सही कह रही हो तुम। आज मैं भी बच्चे को एजुकेशन के साथ फैमिली अटैचमेंट सिखा देता तो कितना अच्छा होता। तो अपनी भी लाइफ हैप्पी एंड ब्राइट होती। तो देखा आप सभी ने संस्कारों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ये मानव को अच्छे गुणों से अधिकृत कर योग्य व संस्कारवान बनाते हैं। कोई सोचता है पढ़ लिख कर जीवन में विद्वान बनेंगे, कोई सोचते हैं डॉक्टर, वकील या बुद्धिमान बनेंगे। पर हम एक सवाल अपने आप से करते हैं बंधुओं, क्या हम अच्छे संस्कारों के द्वारा बच्चों को अच्छा इंसान बनाएंगे? क्या हम अच्छे संस्कारों के द्वारा बच्चों को अच्छा इंसान बनाएंगे? संस्कार ही जीवन का निर्माण करते हैं। संस्कार ही बच्चों में नव प्राण भरते हैं। संस्कार ही उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। सचमुच संस्कारों की संपदा है उत्कृष्ट अमूल्य, धन वैभव संसार का रखता है क्या मूल्य। बंधुओं बहनों, संस्कार निर्माण की प्रयोगशाला है ज्ञानशाला और जैन विद्या। आज हम इस मंच से आह्वान करते हैं कि आप सभी अपने बच्चों को ज्ञानशाला और जैन विद्या अध्ययन से जुड़े, प्रेरणा दें, स्वयं जुड़े और बच्चों को अभिप्रेरित करें। जैन विद्या के मंदार गदगद लहराए, तो महाश्रमण का नंदन गाने मुस्काए। जैन विद्या मंदार गदगद लहराए, प्रभु महाश्रमण का नंदन
पर मनमोहक मुस्कान तेरा पंथ बढ़ता जय जय हो, तेरा ये जलवा निखरता रहे। तुम हो जिन शासन की शान, तुम पर सब कुछ है कुर्बान। महाश्रमण की क्या पहचान, मुख पर मनमोहक मुस्कान। दर्शन पाकर अखियां भर से नजर मिले को दिल के सर से। सुबह सुबह पर नाम तुम्हारा, हर धड़कन पर नाम तुम्हारा। आचार्य भिखंड जी व माता दीपा जी। बाबा भीखन रो उपकार, तेरा पंथरो बण्यो आधार। बाबा भीखन रो उपकार, तेरा पंथरो बण्यो आधार। आचार्य श्री बालमन जी व माता धारिणी जी। गुरु भक्ति की बने विशाल, भारी माल भारी माल। गुरु भक्ति की बने विशाल, भारी माल भारी माल। आचार्य जी रायचंद जी व माता कुशला जी। ऋषि राय जी पाठ पढ़ायो, तंबाकू रो निषेध करायो। ऋषि राय जी पाठ पढ़ायो, तंबाकू को निषेध करायो। आचार्य श्री जीतमल जी व मातोश्री कल्लू जी। शासन रो काया कल्प, जयाचार्य नो संकल्प। शासन रो काया कल्प, जयाचार्य नो संकल्प। आचार्य श्री मगवागणी व मातोश्री पन्ना जी। मच्छी पुण्यवान पंडित, मच्छी पुण्यवान पंडित। निर्मल निश्चल महिमा महिमा मंडित, निर्मल निश्चल महिमा मंडित। आचार्य श्री माणगणी व मातोश्री छोटा जी। नानी बहने मोटो काम, माणगणी संगड़ी शाम। आचार्य श्री दालगणी व माता श्री जड़ावा जी। दालगणी प्रभुताधारी, ओजस्वी वाणी उग्र विहारी। दालगणी प्रभुताधारी, ओजस्वी वाणी उग्र विहारी। आचार्य श्री कल्लूगणी व माता श्री छोगा जी। चंपियो नव में जुग तारो, चंपियो नव में जुग तारो। कालूगणी नाम प्यारो, कालूगणी नाम प्यारो। आचार्य श्री तुलसी व मातोश्री पन्ना जी। नयो नजारो दिव्य सितारो, नयो नजारो दिव्य सितारो। तुलसी नाम लागे प्यारो प्यारो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी व मातोश्री बालू जी। जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान। महाप्रज्ञ के है अवदान। आचार्य श्री महाश्रमण जी व मातोश्री नेमा जी। गुरुदेव की पदरज चंदन, गुरुदेव की पदरज चंदन। चरणों में हम करते वंदन, चरणों में हम करते वंदन। संस्कारों की फलश्रुति से ही मिलेगी हमें तेरा पत्नी गौरवशाली आचार्य परंपरा। माता दीपा जी से लेकर माता नेमा जी तक सभी माताओं ने संस्कारों का बीजारोपण किया है। विनय, सेवा आदि संस्कारों से संस्कारित करके ही उनके जीवन का निर्माण किया है। संस्कारों से आच्छादित होकर ही आज सभी तेरापन धर्म संघ के कंकाल बने हैं। तेरापन का वटवृक्ष उनकी ही छत्र छाया में लहरा रहा है। तो आइए हम सब भी संकल्प करते हैं कि बच्चों को
मानवीय गुणों का देना है उनको उपहार, मानवीय गुणों को देना है उनको उपहार। आचरण से आएगा व्यवहारिक विकार, आचरण से आएगा व्यवहारिक विकार, तभी होंगे माताओं के स्वप्न साकार, तभी होंगे माताओं के स्वप्न साकार। मानवीय मूल्यों की रक्षा, मानवीय मूल्यों की रक्षा, संस्कारों से करो सुरक्षा, मानवीय मूल्यों की रक्षा, संस्कारों से करो सुरक्षा। ओम हरम। जैन विद्या के सभी पार्टिसिपेंट अपना पात्र परिचय देंगे। मैं मीना बाबे, जैन विद्या आंचलिक संयोजिका। मैं मीना कांटे, आगम आंचलिक सहयोगी। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि मेरा दिन आगम बंधन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें और इसके प्रतिभागी बने। ज्योति सुंदर सह केंद्र व्यवस्थापिका। नीलम रोड़ा से आंचलिक संयोजक। मीना मुगर केंद्र व्यवस्थापिका। मैं सभाध्यक्ष श्रीमान एस रास्ता चौड़िया से निवेदन करती हूँ कि सभी को आशीर्वचन स्वरूप दो शब्द करें। आज जो 3 तरह की प्रस्तुति हुई, एक कन्या मंडल द्वारा, कन्या मंडल में भी विभिन्न विषय यहाँ समसामयिक विषय पर बहुत अच्छी रोचक नृत्य था आपका जैन विद्या का और अपने ज्ञानशाला का आपकी भी सारी इस जैन विद्या का था और जैन विद्या की बहनों ने इस विषय पर बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और देखिए जहाँ ये सभी आचार्य की सभी माफी ये भी जो ड्रेस लगी है ये ओरिजिनल ड्रेस है। तो मैं सभी जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है मैं जरासन सभा की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की, उन्हें आप सबकी प्रति मंगल कामना। और आप हमेशा ये जो विषय है और भी आगे कभी ऐसा प्रस्तुति हो और बहुत अच्छे ढंग से इस समाज में, इस सभा में, कमकार में, कहीं भी व्यवस्था में इस विषय को कर सके। आप इस विषय में और आगे बढ़ते रहे और समाज में जो समसामयिक विषय को जो जोड़ करते हैं वो लोगों को प्रेरणा देते हैं, हमेशा देते रहे। आप सभी के प्रति शुभ मंगल भावना। ओम हर। आइए ले लो।
लो एक मौका